जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। धन धन गुरु जी बाबा गुरु जी, धन गुरु जी बाबा गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल हर क्षण साथ रहने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मेरे मायके की तरफ से भी शुक्राना, हर पल रहमतें बरसाने का शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज की। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मेरी बेटी का घर ठीक कर दो, उसके बड़ी परेशानी है गुरु जी। उसकी सास, मैं आपको सुबह सत्संग सुना रही थी गुरु जी आपको सास के बारे में। सास बहुत ना सीरियस है, बीमार है गुरु जी। उसने बहुत बुरा करा। कहते हैं मैं तो देखो गुरु जी देखा नहीं। कहते हैं कि उनने जादू टोने करे हैं, बोलते हैं गुरु जी। मैंने अपनी आँख से तो खैर देखा नहीं गुरु जी, पता नहीं। ना लड़की ने देखा, लेकिन सुना है गुरु जी के सत्संग में, सुनवाया गुरु जी ने। मारन क्रिया करवाई जुआई पे, इन पे गुरु जी। अब ऐसे से हो गया। मैं तो यही कहती, चलो करा है उसने, सास ने गुरु जी, जैसा भी करा गुरु जी, उसको माफ़ कर देना गुरु जी, ठीक कर दो गुरु जी। और हमारे संग भी बड़ा बुरा करा गुरु जी। हमें घर से बाहर, हम गए लड़की को छोड़ने के लिए, उसको ऊपर जाने नहीं दिया, दरवाजे बंद कर दिए, गेट बंद कर लिए। कह रहे हमने तो बेदखल कर दिया अपने लड़के को, हम अंदर नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको नहीं बढ़ने देंगे। हमें लड़की को हमारी चढ़ने नहीं दिया, जाने नहीं दिया घर के अंदर। इसका ऊपर घर है, कोठे पे था गुरु जी। इसको चढ़ने ही नहीं दिया, जाने ही नहीं दिया अंदर, हमें भी नहीं बढ़ने दिया गुरु जी। ना मेरी बुआ भी आई थी, मैं अपनी बुआ को लेके आई थी। चलो ये फैसला भाइयों को लेके आई थी। चल मेरा कोई है नहीं, पति भी नहीं है मेरे गुरु जी। दो लड़के हैं, एक लड़की है, लड़की ब्याह दी। लड़के भी कुंवारे बैठे गुरु जी, अभी ब्याह ना शादी गुरु जी। जैसे वो जैसे इनकी डेथ हुई उसके बाद इनके रूप ही बदल गए गुरु जी। जवाई के ही बदल गए, समधी समधन के ही बदल गए गुरु जी। इनके रूप ही अलग हो गए गुरु जी। गालियाँ निकालता था जवाई, मुझे निकालना, बच्चों को निकालने, मेरे पति को निकालने गुरु जी। गुरु जी इन्होंने बड़ा बुरा करा, बहुत बुरा करा गुरु जी हमारे साथ। लेकिन हम यही कह रहे गुरु जी, अब रिश्ते ठीक कर दो, जो भी करा रिश्ते ठीक कर दो गुरु जी, सारे रिश्ते सही कर दो गुरु जी। जो भी बुरा भला करा इन्होंने, सारे रिश्ते सही कर दो गुरु महाराज, कृपा करो गुरु जी, सारे रिश्ते ठीक करो गुरु जी, रिश्ते सही कर दो गुरु जी, जो भी करा इन्होंने गुरु जी। मैं तो यही कहूँगी गुरु जी। गुरु जी आप मुझे कहते हो, मेरे लड़कों का भी, मेरे बच्चे भी हैं गुरु जी, थोड़ा गुस्से वाले हैं गुरु जी, उनका दिमाग भी सही करो गुरु जी। और बड़े लड़के की नौकरी लगी गुरु जी, बहुत कम पैसे हैं, तो उसकी नौकरी अच्छी जगह बड़ी कंपनी में कहीं लगा दो गुरु जी, अच्छी पोस्ट में लगा दो, पैसे अच्छे हो जाए गुरु जी। पैसों की वजह से मार खा, कैसे ब्याह शादी बच्चों के करने हैं, ऊपर मकान मकून भी, ऊपर कमरे भी डालने गुरु जी, आप ही करने, आप ही ने करना, कैसे करोगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, आप ही ने करना, जो भी करना। मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है गुरु जी, बस ये है कि आप 2-3 वक्त की रोटी अच्छी दे रहे, अच्छा घुमा रहे फिरा रहे हो, खिला रहे पिला रहे हो, आपकी दुआ से
खूब अच्छा खा पी रहे गुरुजी। आप सब खाने पीने का जो दिल करता अच्छी चीज़ खिला रहे पिला रहे, सब कुछ कर रहे गुरुजी। बस हमें बस गुरुजी भाई यही है बच्चों की छोटे लड़के को भी गुरुजी, बड़े को अरे छोटे लड़के को भी करो, उसका भी काम कुम चले। वो बिजनेस करना चाहता कोई अच्छा सा, कोई बिजनेस ही करवा दो, उसका दिमाग दे दो गुरुजी। उस बिजनेस में मतलब कि तरक्की करे बच्चा मेरा। हाँ वो दिमागदार है, बहुत दिमागदार है गुरुजी। बस उसका दिमाग बहुत दिमागदार है, उसका काम नहीं बन रहा बस गुरुजी। बस बनना तो बहुत घर का बहुत कुछ सोचता है अब करने के लिए, बस पैसों की वजह से मार खाते हैं गुरुजी। हम कुछ नहीं कर पाते पैसों की वजह से गुरुजी। बस करो गुरुजी, हमारा कल्याण करो, हमारा गुरुजी हमारे ऊपर कृपा करो गुरुजी। मैं कैसे करनी बहू, कोई बहू नहीं मिल रही बच्चों के लिए, लड़के के लिए बहुत रिश्ते आए इसके लिए गुरुजी, इतने रिश्ते आए बस रिश्तों मैं कोई लड़ मैं थोड़ा शरीर हेल्दी है इसका, भारी है गुरुजी, पसंद लड़की नहीं कोई पसंद नहीं करके जाता गुरुजी, ना हो जाती है। बस गुरुजी इतनी कृपा करो कोई लड़की पसंद आ जाए, इसको भी आ जाए, वो भी पसंद इसको कर ले गुरुजी। कोई अच्छा घर देना, अच्छी संस्कारी हो, जो आपकी भी पूजा पाठ करने वाली हो, संस्कारी लड़की देना गुरुजी। घर में सब खप जाए गुरुजी, जैसे सही तरह रहे गुरुजी। जो आई बेटी दामाद का भी दिमाग ठीक करो गुरुजी, अच्छी तरह से दोनों जने रहे गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, कृपा करो गुरु महाराज जी, कृपा करो बस गुरुजी। बस मेरा यही है सत्संग गुरुजी। हे गुरु महाराज बहुत आपका शुक्राना हो, अनंत अनंत कर शुक्राना, अनंत अनंत कर शुक्राना गुरुजी। कृपा हो आपकी गुरुजी। आप सत्संग में कहते हो तेरे घर खुशियाँ आएंगी, तेरे घर खुशी आएंगे। कई बार आपने मैसेज में कही है, पता नहीं मेरे लिए किसी और के लिए तेरे घर दो दो खुशियाँ आएंगी, एक नहीं दो दो खुशियाँ आएंगी, एक नहीं दो दो खुशियाँ आएंगी, तेरे घर खुशियाँ आएंगी गुरुजी। आप कितना मैसेज में बोलते हो गुरुजी। देखो गुरुजी आप पता चलेगा बाद में गुरुजी, आप मेरे लिए कह रहे हो किसी और के लिए कह रहे हो गुरुजी। कई बार कहते हो आप तुझे घर भी ब्लेस कर दिया, नीम करोली बाबा का भी आता मैसेज, तुझे घर ब्लेस कर दिया, तुझे दुकान ब्लेस कर दी, तुझे मकान ब्लेस कर दिया है, तुझे खूब पैसा आएगा, बहुत ब्लेस करते हो आप गुरुजी। चलो गुरुजी आप मुझे कह रहे हो, किसी और संगत को कह रहे हो, जब होएगा गुरुजी तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप जल्दी से करो गुरुजी, शुक्राना बहुत बहुत हो, आपका कृपा हो गुरुजी, हमारे ऊपर कृपा करो गुरुजी, बहुत बहुत कृपा करो गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत का शुक्राना गुरुजी। सारी संगतों को बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना, सारी संगतों को जो भी कोई सबको ब्लेसिंग दो गुरुजी, किसी की सबकी मनोकामना पूरी करो गुरुजी। शुक्राना आपका, जिसको दुख तकलीफ हो, जिसकी मनोकामना हो गुरुजी, सारी मनोकामना उनकी पूरी करो आपको संगत की गुरुजी। सबके दुख दर्द दूर करो गुरुजी, सबका ब्लेसिंग दो गुरुजी, सबको दूर करो, सबकी करो, मेरी समधन को भी ठीक करो गुरुजी, वो भी सही हो जाए गुरुजी, वो भी ठीक हो जाए। ठीक थी, अच्छी थी, जाते रहे गुरुजी, इज्जत मान सम्मान करती थी, ऐसी बात नहीं गुरुजी, इज्जत मान सम्मान करती थी। करो ठीक गुरुजी, कृपा करो गुरुजी, मेहर करो गुरुजी, सबके कष्ट दूर करो, कष्ट माफ़ करो गुरुजी, सबके दुख दूर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा अभी रात के 8:22 हो रहे हैं संगत जी। ग्रुपा बहुत लेट हो गया है, संध्या बेला नहीं है और दिन शुक्रवार है 15 अगस्त 2025 और जो ग्रुपा बुलवाएंगे वही बोलूँगी। जो ग्रुपा आपके श्री चरणों पे मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित है, स्वीकार कीजिएगा और अनुमति दीजिएगा ग्रुपा सत्संग शेयर करने का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ग्रुपा का मैसेज आया था, सेवा करने का मौका बहुत भाग्यशाली संगत को मिलता है, इसलिए जो तुझे ये मौका मिला है तो अपनी सेवा ध्यान से करना। पुत्र हल मैं तेरे साथ, हर पल मैं तेरे साथ हूँ, हर वक्त मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। तो शुक्राना मालिक, करोड़ों बार शुक्राना। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुपा किस सेवा की बात कर रहे हैं, तो गुरुपा मुझे स्पष्ट आप बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी पागल बेटी हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है सारा, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा, मैं अपने तरफ से, बच्चों की तरफ से और अपने अंकल जी की तरफ से, अपने सभी कुत्तों की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, और एक मैसेज आया था, मेरी बेटी तेरे मुंडे की जिंदगी मकड़ जाल में फंस जाएगी, ये दिव्य शक्ति तुझसे रूठी है जो तेरे पुत्र की जिंदगी तहस नहस कर देगी, तुरंत सत्संग सुन। संगत जी, मैंने सत्संग सुना और ग्रुपा मुझे नहीं पता कि बेटे के जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि संगत जी बेटा भी वहाँ दूर में ही रहता है, अलग में सरकारी क्वार्टर में, तो वो बताता भी नहीं है और कौन उस पर काला जादू या क्या कर रहा है या कौन सी शक्ति मुझसे रूठी हुई है। मैं उस शक्ति से क्षमा मांगती हूँ रूपा, जो भी मुझसे भूल चूक हुई है जाने अनजाने, उस सभी गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और अपने बच्चों की तरफ से भी क्षमा मांगती हूँ रूपा, क्षमा कर दीजिएगा। और मैं अपने सभी पूर्वज पितर और अपने सभी देवी देवताओं, कुल देवी देवता से और उन छोटे पितर बने बच्चों से भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा और उन सभी का बहुत बहुत शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा, जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना है मालिक। संगत जी, आज सुबह से ही अच्छा नहीं लग रहा है, मन कर रहा है कि बहुत रोऊं, पर मुझे ऐसा मौका भी नहीं मिला कि मैं गुरुपा के पास बैठ के बौढ़े रोऊं। तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, पता नहीं आज मन की उदास है क्या, कौन सा कष्ट गुरुपा काट रहे हैं, तो गुरुपा उसके लिए भी आपका शुक्राना है। और जन्माष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुपा, आपको भी हैप्पी जन्माष्टमी। और संगत जी, महिला कारण के कारण आज कल मैं पूजा करने मंदिर नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं अशुद्ध हो गई हूँ, इसके लिए तो मैं गुरुपा से इसके लिए भी क्षमा मांगूंगी। और मेरा शुक्राना है गोविंद का, जो मुझे मेरे गुरु से मेरे गोविंद ने ही मिला है संगत जी, उसके लिए मेरे प्यारे से गोविंद का भी ढेर सारा शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना। और जाने अनजाने मुझसे कुछ भी गलती या भूल पाप हो रही है, उसके लिए फिर से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा आपसे, क्योंकि जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है संगत जी, और गुस्सा भी बहुत आता है, तो उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और मैं फिर से आपसे उन बेजुबान जानवरों के लिए अरदास करती हूँ गुरुपा, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि उनको शेल्टर में बंद किया जाए, तो प्लीज़ गुरुपा उनकी आज़ादी उनसे कोई ना छीन पाए, यही अरदास करती हूँ आपसे
प्लीज़ कृपा इन बच्चों की मदद कीजिएगा। और 15 अगस्त की भी सभी संगतों को और ग्रुपा को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी स्वतंत्र दिवस। और ग्रुपा आज्ञा दीजिएगा। और मैं आंटी जी से और संगत जी से सभी से क्षमा मांगूंगी और सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। ग्रुपा सभी खुश रहे, संपन्न रहे और मुसीबत संकट से सभी की रक्षा करें आप ग्रुपा। और मैं अपने बच्चों को भी आपके श्री चरणों पे सौंपती हूँ मालिक। अपने बच्चों के जीवन की डोर भी आपके हाथों में देती हूँ। आप ही देखिएगा, आपके बच्चे हैं और मैं अपने जीवन की डोर तो मैं आपके श्री चरणों में सौंप चुकी हूँ। जो ऐसा करना है, जो करना है, आप ही को करना है मालिक। और मुझे आज्ञा दीजिएगा कृपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के अवसर में ग्रुपा मुझसे शुक्राना सत्संग करा रहे हैं, जो मैं आप लोग के सामने मैं बोल रही हूँ। अभी 4:15 हो रहा है और मैं आपके सामने शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। यदि कोई भूल हो जाए, 4 बज रहे हैं और शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। यदि कुछ भूल हो जाए, गलती हो जाए तो क्षमा करना संगत जी। गुरु जी का स्वरूप तो नहीं है, पर गुरु जी का स्वरूप मैं मोबाइल से ही देख रही हूँ और उनका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गिरिडीह से बोल रही हूँ और मैं शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना संगत जी। गुरु जी का क्या बखान करो। गुरु जी का कृपा हमेशा हमारे ऊपर हो रहा, हमेशा उनका शुक्राना ही है। हर पल का शुक्राना। अच्छी सेहत देने का उनका शुक्राना। मुझे अच्छी सेहत ब्लेसिंग उन्होंने की। अच्छी काया, मेरे काया छीन हो गए तो उन्होंने मेरी काया अच्छी काया देने लगे हैं। अभी मेरे दिन पर दिन में चेहरा निखार आ रहा है। गुरुपा की कृपा से मेरा सेहत भी बन रहा है। जितना भी हो मैं हर काम कर लेती हूँ उनकी कृपा से। गुरु जी मुझे कल बटल मलाई के रूप में दर्शन दिए। गुरु जी का कृपा क्या बताऊँ, उनके शुक्राना। गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बखान में क्या करूँ। हाँ, गुरु जी मेरे कर्मा कटवा रहे हैं संगत जी। और वो कैसे कटवा रहे हैं, मेरे हस्बैंड की तरफ। क्योंकि मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उसने बोला तुम्हारा दुख, जो भी दुख है तुम्हारे हस्बैंड अंकल के थ्रू है। मतलब दुख कैसा, खाने पीने का नहीं संगत जी, बस मेरा अकेलापन का दुख। जो उन्होंने मुझे शादी के बाद से सिर्फ एक बेड और घर दिया गया है और रात में बिस्तर सोने के लिए। रात में बिस्तर में हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता बस वही मुझे मिला। जो मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे आज तक सिर्फ वही दिए। नहीं मेरे लिए उनके बाद शादी के बाद वक्त रहा, समय रहा, नहीं मेरे साथ उनके पास कहीं जाने। संगत जी, जो लेडीज शादी करके आती है तो वो सोचती है अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करे, जो वो समय मुझे नहीं मिला। क्योंकि गुरु जी ने मुझे कर्मा कटवाना था इससे, तो वही दर्द इसके थ्रू मिलता था। जिन्होंने मुझे हमेशा अकेला, प्रेगनेंसी में भी मेरे बच्चों को लेके अकेला रहना, मायके में भी, मैं शादी के सालगिरह में भी ना आना, ना ही मुझे इससे मिलने आना। और वादे तो बहुत करते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार, जिस इंसान को प्यार होता वो इंसान वो अपनी वाइफ को एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो देखने नहीं आया। अपनी बीवी का ऑपरेशन भी नहीं आया। टाका खुलने के ऑपरेशन के बाद मैंने फर्स्ट टाका मेरे बेटा को जन्म दिया। ऑपरेशन से बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद 10 दिन के मैं हॉस्पिटल आई। उस समय भी उन्होंने मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं गए। कार होके भी मुझे बाइक से मुझे अपने भाई के थ्रू मुझे भेजा। मतलब ये सब दुख था, दुख कटवाना था कि दिखा रहे थे गुरुजी। मुझे बार-बार गुरुजी दिखाते कि तू वो बंदा तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम उस इंसान के लिए क्यों मरती है। और अब मूर्ख है संगत जी कि मैं अपने हस्बैंड अंकल से इतना प्यार करने लगी। शादी के बाद मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे, मुझे छोड़ के चले गए थे। मैंने सोचा पिता के बाद ससुराल में मुझे मेरा ससुर मुझे प्यार करेंगे, देवर। संगत जी में मैं क्या बोलूँ, गुरुपा तो सब जानते हैं कि मेरे लिए सब लोग मेरे ऊपर गलत नज़र डाले। मेरे नंगा मेरे पर मैं जब बच्चा पैदा की,
मैं अपने रूम में रहती थी। ऑपरेशन में नीचे मेरा पल्स निकलता था। जहाँ ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर लोग ने मुझे हमेशा बोला कि तुम हवा में बैठना, अपना पेटीकोट खोल के उसको हवा में सुखाना घाव को। उस समय भी लोग मुझे फ़ायदा उठाया। ससुराल में मेरे ससुर आके मुझे बुरी नज़र डाले, देवर ने मुझे बुरी नज़र डाली, मेरे सभी लोग ने मेरे साथ गलत किया, पर मेरे हस्बैंड ने मेरे कभी सपोर्ट नहीं किया। तो वो जो बंदा अपनी औरत को अकेला छोड़ के दोस्त यार में पीने खाने लगे, जो अपने मेन टाइम जिसको हम प्यार का छिनासी बेटा पैदा करके दिए, जो मेरे सुख-दुःख में साथ ना दिया, और आज नहीं, वो हर पल बोलने से बोलने तो बोलते कौन करा रहा है, तुमको कौन खर्चा दे रहा है? तेरा बाप दे रहा है, तेरा भाई दे रहा है। मतलब ये सुनते-सुनते मेरी ज़िंदगी कट गई और मैं ये उम्मीद में लगा के बैठी, गुरुजी जानते हैं, मैं ये उम्मीद में लगा के कि अब ये आदमी सुधर जाएगा, अब मुझे समय देगा प्यार, पर ये सुधरा तो नहीं, ये दूसरी के प्यार में पागल हो गया। दूसरे के प्यार में पागल इतना हो गया कि अपनी बीवी को ठुकराते रहा, समय नहीं दिया। आज मैं टूट चुकी हूँ। आज मैं इतना टूट चुकी, जिस उम्मीद, हाँ, खाना-पीना, कपड़ा की कोई कमी नहीं इन्होंने किया है, कभी नहीं किया है। हर पल दिया, पर जो इंसान अपनी बेटी, बीवी की इज़्ज़त ना बचाया हो। फिर मालूम है संगत जी, मैंने इंस्टाग्राम बनाने लगा, जब ये स्नैक वीडियो आने लगा, मेरा बेटा बोला, "मम्मी ये सब बना, मन लगेगा।" मैंने उसमें बनाया तो कुछ लड़कों ने उसमें भी मेरा फ़ायदा उठाने चाहा। बहुत लोग प्यार के जाल से मुझे फँसाना चाहा। अब मैं भी टूटी हुई थी कि मेरे को कोई समय नहीं देता, एक दोस्त की ज़रूरत थी। पर लोगों ने दोस्त बन के भी मेरा खंजर ही दिया। सबको मेरे जिस्म से प्यार हो गया था। सब फ़ायदा उठा, पर मुझे वक़्त रहते मुझे कान्हा ने ही बचाया। कहीं न कहीं गुरुजी थे मेरे साथ उसी समय से। पर मेरे हस्बैंड को जब पता चला कि मैं लड़कों से बात कर रही हूँ, तब उन्हें कितना मुझे गाली दिया और इन्होंने मुझसे कितना धोखा में रखा था, वो कभी नहीं बोले। और आज तक मुझे वो धोखे में रख रहे हैं और मैं उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि अब मुझे समय देंगे, और मुझे वो टॉर्चर करते हैं कि जाओ, नहीं मेरे पास बैठते हैं, नहीं मेरे पास चाय पाते। मालूम है, शादी का आज इतना दिन हो गया, नहीं हम लोग 3 टाइम का, 1 टाइम का खाना खाते हैं, नहीं मेरे बच्चे के साथ समय बिताते हैं, ना मेरे साथ। इसमें उनकी गलती नहीं है, ये मेरा कर्मा है जो उनके थ्रू मेरा कट रहा है। और वो इंसान, वो जो इंसान को सुधारने वाला मैं कौन होती हूँ? उस इंसान को मेरे गुरुजी ही सुधारेंगे। अब मैं उम्मीद हार चुकी हूँ, अब मेरा गुरुपा ही सँभालेंगे। संगत जी, हाँ, पर ये है, मैंने एस्ट्रोलॉजर बोला आपका बहुत दुःख लिखा था, उसी से लिखा था। पर हाँ, भक्ति करते हैं, अपना आप जपते हैं, आपका भक्ति बचाया है। पर हाँ, वो इंसान को भगवान फिर बाद में नहीं बचाएगा, कुछ भी हो जाए। मालूम है संगत जी, ना ही वो मेरे भगवान को मानते हैं, मेरे कान्हा को मानते हैं, ना ही मेरे गुरुजी को मानते हैं। हमेशा मैं सत्संग सुनती हूँ, उनको जलन डाह होता है, वो नीचे भागते हैं मेरे पास सोफ़ा में बैठ के उनका नहीं सुनते, आते या तो साउंड कम कर देते टीवी का। अब बस सुनना नहीं पसंद, सुनना तो छोड़िए, प्रणाम तक नहीं करते मेरे गुरुजी को, ना ही मेरा बेटा, ना ही मेरे हस्बैंड अंकल। और दुःख इस बात का है कि वो मेरे सपोर्ट मेरा परिवार ने किया है। मेरे गुरुजी को कोई नहीं मानता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मिठाई उसी को अच्छा लगता है और भगवान की भक्ति उसी को मिलता है। गुरुजी की कृपा उसी को मिलता है जिसमें गुरुजी की कृपा है। मुझे तो गुरुजी से प्यार हो गया है। अब मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा संगत जी, मेरा उम्र 45 से पार हो गया है। अब मुझे इस एज में जब मेरा पूरा जीवन, मेरा समय उन हस्बैंड अंकल ने मेरा छीन लिया। शादी के बाद बहुत लड़की का अरमान होता है कि पूजा-पाठ अपने हस्बैंड अंकल के साथ समय बिताए, थोड़ा-सा घर से बाहर निकले। पूरा 24 घंटा घर में मुझे रखा जाता था। 24 घंटा में मुझे एक टाइम भी टाइम नहीं, बस रात में बिस्तर के लिए पी के आते थे, वो अपने शारीरिक सुख पाने के लिए मुझे पाते थे। ऐसे वो कभी मुझे प्रेम से 2 मिनट मेरे पास बैठते नहीं थे, बस उनको शारीरिक सुख की कामना थी और कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं उसको 2 साल से मैंने उनको इग्नोर कर दिया, 2-3 साल। ऐसे तो मुझसे बहुत दूर थे 2017 ही से। मैंने हर जतन किया, पर ये इंसान ने मेरे प्यार को नहीं समझा और मैं मूर्ख थी। मैं इस इंसान नॉन-वेज खाने वाले के पीछे मैं मर रही हूँ। आई हेट, अब प्यार मुझे नहीं करना है गुरुजी मुझे। अब गुरुपा मुझे इतनी शक्ति साधना में जोड़ दो, इतनी शक्ति साधना में जोड़ दो गुरुपा। मेरी यही अरदास है गुरुपा कि अब दोबारा मैं किसी के प्यार को पाने की ना कोशिश करूँ। इस इंसान को अब आप ही ये मुझसे प्यार करे ना गुरुपा, बस उसको आपको माने। और नॉनवेज खाना छोड़ दे गुरुपा, आपकी मर्ज़ी है। पर हाँ गुरुपा, मेरी यही अरदास है कि मैं जब तक जीवित रहूँ सुहागन रहूँ और सुहागन जाऊँ गुरुपा, ना ही हस्बैंड अंकल पर बोझ बनूँ, ना बेटे अंकल का। मेरा कर्मा कटवाने का शुक्राना गुरुपा, जो हस्बैंड के थ्रू कटवा रहे हैं, जो दर्द मुझे इन्होंने दिया। हाँ, संगत जी, इन्होंने मुझे कभी भी खाने-पीने का कोई दिक्कत नहीं किया, कपड़ा पहनने का सब ज़रूरत पूरा की है।
ज़रूरत के साथ-साथ बच्चे को प्यार की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चे को आप कितना भी खाना-पीना दीजिए, बच्चे को माँ-बाप का प्यार नहीं देंगे, तो बच्चा टूट जाएगा। उसी प्रकार स्कूल पढ़ने जाइएगा, जब तक बच्चे को स्कूल में दोस्त नहीं मिलेगा, तो बच्चा को स्कूल में मन नहीं लगेगा। उसे ससुराल में सब कुछ छोड़ के आते हैं, माँ, भाई-बहन इसके लिए, एक पति के लिए सब कुछ छोड़ के आते हैं, पर पति लोग कभी औरत के दर्द को ना समझे। ख़ैर, उनकी गलती नहीं है, मेरा कर्मा था जो उनके थ्रू मेरा दुःख कटवा रहे गुरुजी। हाँ, मेरा सपना रह गया इस जन्म में, मेरा प्यार अधूरा रह गया और अब मुझे प्यार भगवान मुझे दिखा रहे हैं कि कोई प्यार-व्यार नहीं होता है इस दुनिया में। आपको यदि दुःख मिला है, प्रेमानंद जी भी बोलते हैं कि यदि दुःख मिला है, तो समझिए आपको भगवान चुन लिए है। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। आपने मुझे भक्ति की ओर चुना है कि इस माया से निकलने के लिए कि निकल, ये कोई प्यार-व्यार नहीं होता है। गुरुपा थैंक यू गुरुपा, बस मुझे हिम्मत देना गुरुपा, क्योंकि इंसान हूँ ना गुरुपा, कभी-कभी तो माया में फँस जाते हो, बस इस माया से निकालना और कभी दोबारा मैं इसको पाने का कोशिश ना करूँ और कभी दोबारा मुझे प्यार नहीं चाहिए। इस इंसान जो इंसान सिर्फ़ धोखा ही दिया है, एक बार नहीं धोखा दिया, हज़ार बार धोखा दिया है गुरुपा, हज़ार बार। कभी मेरी बहन को गलत नज़र डाला, कभी मेरी बहन को मेरे ना होते मेरी बहन को अपने घर में बुलाता था, मेरे एब्सेंट में उसको रूम में बंद करके रंग लगाता और आज तक मुझे रंग नहीं लगाया। कृपा इतना होली में मुझे रंग ना लगाया ना मुझे समय बस दारू पी के नाचना। आप तो सब जानते हो गुरुपा, अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। पर हाँ गुरुपा, ये इंसान बंदा बुरा नहीं है, बस ये इंसान मेरे लिए ही बुरा बना है क्योंकि इसने ही मुझे दुःख देना था, जो बहुत हल्का में है, दुःख कट रहा है, नहीं तो मेरे साथ बहुत भारी दुःख आ सकता था। थैंक यू गुरुपा, जाने दीजिए। इसी के थ्रू ही मेरा पाप कटवा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। कम से कम दुनिया बाहर के लोग तो नहीं ना दुःख दे रहे हैं। बस सहने की शक्ति देना गुरुपा और इसे सद्बुद्धि देना गुरुपा कि आपको माने। अब बस गुरुपा मुझे बड़ी मंदिर बहुत आने की ज़रूरत है और मेरा बस गुरुपा मुझे उस काबिल बना गुरुपा कि मैं अपना खर्चा निकाल सकूँ, कि वो गुस्सा होता है तो सब सामान बंद कर देता है लाना। बस गुरुपा आज जन्माष्टमी है, बस वासु जी मैं आज कान्हा का बर्थडे मना सकूँ अच्छे से गुरुपा। और आज कान्हा के रूप में आप आइएगा गुरुपा, आज बर्थडे है गोविंद का, आप मेरे घर आइए गुरुपा, मैं आपको चाय प्रसाद पिलाऊँगी। शुक्राना शुक्राना आपने जो दर्द दिया उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और यदि मुझसे कल जो भी मैंने क्या करूँ गुरुपा, जब क्रोध आता है मुझे नहीं मालूम था क्या बोले, तो खूब चिल्लाती हूँ, खूब बोलती हूँ, चीखती हूँ गुरुपा। वही एक बंदा आके मुझसे बात कर ले तो मैं चीखना बंद कर दूँ गुरुपा, मेरे चीखने पर और मलहम ज़हर पर मलहम करता है, कुछ नहीं बोलता है तो और दर्द होता है गुरुपा, मुझसे चाय माँग के देवरानी से चाय माँगेगा। तो गुरुपा मुझे जलन होता है, थोड़ा डा होता है, इंसान हूँ गुरुपा, मैं भगवान नहीं हूँ। बस गुरुपा, कल के लिए मैं बहुत माफ़ी माँगती हूँ, नादान बेटी को क्षमा कर देना गुरुपा कल के और आशीर्वाद दीजिए गुरुपा कि आज के बाद मैं इसके बारे में ना सोचूँ। ब्लेसिंग करो गुरुपा, ना आज के बारे में इसके सोचूँ, ना जानूँ, सिर्फ़ मैं अपने माँ बगलामुखी के साधना कर रही हूँ और उनके में मेरा मन झुकाव रहे, इसकी तरफ मेरा झुकाव ना जाए, बस इतनी सी विनती है गुरुपा कि इसके प्रति मेरा झुकाव ना आए, बस। और जो दिए उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, संग-संग रहने का शुक्राना, ये दर्द देने का भी शुक्राना। बस मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, आपकी नादान बेटी हूँ, ज़िद्दी बेटी हूँ। अब आप मुझे सही रास्ता, सही मार्ग आप दिखाएँगे क्योंकि मेरा संगत परिवार है, संगत ही मेरे माँ, भाई-बहन हैं और आप ही मेरे पिता हैं। संगत जी आप ही लोग मेरे परिवार हो, इधर एक बहन की है, जो गुरुजी सब जानते हैं और मुझे अपने हाथ-नकल से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि दुःख लिखा तो आज दुःख सह रही हूँ और सह ही रही हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे बहुत छोटे दुःख दिए हैं क्योंकि सुख-सुविधा, खाना-पीना की दुःख नहीं है, सब दिए हैं। वैसे दुःख छोटी-सी दुःख है, वो भी मेरा टल जाएगा गुरुजी की कृपा से। क्यों रोती है गुरु? तुम तो हम पागल हैं, गुरुजी रो क्यों रहे हैं? मुझे तो भगवान एकांत कर दिए है कि जाओ तुमको हस्बैंड से अकेला कर दिया है, तुम अच्छे से साधना कर सकती हो कि कोई तुम्हारा कर सकते हैं गुरुपा। मुझे बहुत खुशनसीब होना चाहिए कि मुझे टेंशन नहीं है हस्बैंड का, तुम अच्छा से अपना सिद्धि साधना में प्राप्त कर सकती है। पर हाँ गुरुपा, माया मुझे उधर खींच रहा है, वो माया प्लीज़ ना खींचे गुरुपा। वो माया उसकी तरफ मुझे ना खींचे गुरुपा प्लीज़। मैं अपने साधना में अटूट विश्वास करके मैं माँ बगलामुखी की साधना कर सकूँ। मेरा साधना 50 दिन का है गुरुपा। इस बीच में आप कोई अड़चन ना आए, कल जो भी अड़चन आई है, अब कोई अड़चन नहीं आएगा। अब मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। बस गुरुपा हिम्मत चाहिए, मुझे ताकत चाहिए और जो आप दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। आज ताकत आप ही दे रहे हैं जो मैं कर पा रही हूँ सब काम। आपकी कृपा नहीं हो तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और आप मुझे डाँट लीजिए, आज जो डाँटना है डाँट लीजिए गुरुपा।
अब मेरा शुरुआत आज से जन्माष्टमी। आज मेरे कान्हा 1 साल के हो गए। आगे साल मैंने कान्हा जी को लाया था। मेरी मम्मी ने मुझे दिया भुवनेश्वरी मंदिर से। अब आशीर्वाद दीजिए कि आज मुझे कान्हा की भी कृपा प्राप्त हो सके, कृपा और आपकी कृपा तो है ही, और माँ बगलामुखी की भी। और मैंने अनजाने में उसको क्रोधवश में मैंने कुछ बोला है गुरुपा, तो अपनी नादान बेटी को, जिद्दी बेटी, छोटी बेटी, क्षमा करने के, बच्चे तो जिद्दी होते हैं, पर माँ-बाप उसे क्षमा कर देते हैं। गुरुपा मेरे अपराध को क्षमा करना और उसे भी क्षमा करना, उसे भी सद्बुद्धि देना और बेटे को भी सद्बुद्धि देना गुरुपा। मुझे इतना बुरा लगता है गुरुपा, मेरा बेटा 11 बजे तक मोबाइल चलाता है, हस्बैंड अंकल कोई गाइडिंग नहीं नीचे, अपने भी मोबाइल चलाता है। ये कौन पेरेंट्स हम नहीं जानते गुरुपा, पर हाँ, सद्बुद्धि सबको देना, यही सब तो मेरा दुःख है। यही मेरा दुःख है जो मेरे हस्बैंड के थ्रू, बेटे के थ्रू मिल रहा है। थैंक यू गुरुपा, बहुत छोटा ही दुःख है। थैंक यू। पर गुरुपा सबकी हँसी को, जो मेरे पर हँस रहे, वो सबकी हँसी से मुझे आगे बढ़ाओ गुरुपा, मुझे आगे बढ़ाओ गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना आपने जो दर्द दिए गुरुपा, शुक्राना मेरे पापों को सज़ा कम करवा रहे हैं, मेरे कर्मा कटवा रहे हैं गुरुपा, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग में विराम ले रही हूँ। यदि कुछ भूल हो जाए, संगत जी अपनी छोटी बहन को क्षमा कर देना। अब मेरे शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। गुरुपा जो मेरी संगत भी है गुरुपा, शुक्राना सत्संग से उनका भला करना, उनका भला करना। जो मेरे शुक्राना सत्संग उसका भी भला करना। अब मैं शुक्राना सत्संग विराम ले रही हूँ गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शुकराना शेयर करन लगी हाँ। गुरु जी दे मंत्र जाप तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। जय संगत जी। तेरी मेहनत ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है और अब उसका ब्याज मिलने वाला है। तुम करते वो है जो तुम चाहते हैं, पर होता वो है जो तुम्हारे लिए सही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको ही पता है गुरु जी, आपकी बेटी तो कुछ नहीं जानती गुरुपा। बहुत आपकी बेटी को ब्लैक मैजिक ने घेर रखा है गुरुपा। बनते बनते सारे काम बिगड़ रहे हैं गुरुपा। जिस किराए के रूम में रह रही हूँ वो भी आपका ही रूम है गुरुपा। अब तो ओनर ने भी बोल दिया है गुरुपा, पेमेंट मिल नहीं रही है गुरुपा। प्लीज गुरुपा अपनी बेटी की इज्जत रख लो गुरुपा, प्लीज गुरुपा। ओनर का रेंट दे दूँ गुरुपा, प्लीज गुरुपा। मुझे ऐसी जॉब ब्लेसिंग करो गुरुपा जो मुझे टाइम टू टाइम सैलरी वगैरह दे गुरुपा। और जिन्होंने मेरे से उधार पैसे ले रखे हैं गुरुपा, वो भी मेरे पैसे वापस कर दें गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी 7 नंबर की ब्लेसिंग सबको नहीं मिलती पुत्र, तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे मेरी ब्लेसिंग मिली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे गुरु महाराज जी, आपको ही पता गुरु जी, मैं तो कुछ नहीं जानती। हे मेरे गुरुपा, सॉरी गुरुपा, मैं कुछ आपके मैसेज नहीं पढ़ पाती, सत्संग शुक्राना शेयर नहीं कर पाती गुरुपा। ब्लैक मैजिक इतना हो रखा है गुरुपा, मेरे पति अंकल मुझे छोड़ के किसी और के साथ जाते हैं घूमने के लिए गुरुपा। मेरे पति अंकल अब की बार मुझे अपने साथ लेकर जाएं गुरुपा। वो मुझे अनाप शनाप बोलते हैं गुरुपा, गंदी गंदी गाली देते हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरे पति अंकल को सतबुद्धि दो गुरुपा, सतबुद्धि दो गुरुपा, सतबुद्धि दो गुरुपा। जो हम पति पत्नी पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको भी सतबुद्धि दो गुरुपा। हम दोनों पति पत्नी को जो अलग करने पे तुले हुए हैं उनको सतबुद्धि दो गुरुपा, सतबुद्धि दो गुरुपा। मैं अपना सत्संग शुक्राना गुरु समाप्त कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करके अगला सत्संग तैयार कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी से कोई भी गलती हो रही है गुरु जी, मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ता दिखाओ गुरु जी।
सही रास्ता दिखाओ गुरुजी। जो मेरे कामों में अड़चन आ रही है गुरुपा, वो सारे मेरे धन दौलत के जो लोगों ने रास्ते बंद कर रखे हैं गुरुपा, वो सारे खोलो गुरुपा। मेरे पति अंकल मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाएं गुरुपा, जल्दी से जल्दी आ जाएं। अब नहीं बर्दाश्त होता गुरुपा, अब नहीं अकेले रह जाता गुरुपा, बहुत बर्दाश्त कर लिया गुरुपा, आपकी बेटी ने बहुत सहन कर लिया गुरुपा। हे मेरे गुरु महाराज जी, जे मेरा सत्संग शुक्राना 8:18 पे शेयर कर रही हूँ। आंटी और अंकल जी, आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। नवी पुरानी संगत को भी ब्लेस करना गुरुपा, जो इना आंटी अंकल को भी ब्लेस करना गुरुपा, जो मेरा सत्संग शुक्राना शेयर करते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पापा, आई लव यू, आई मिस यू। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा सॉरी, आज मैं अमृत वेला में नहीं उठी गुरुपा। मेरे जेठ जी अब नहीं रहे, वो आपके श्री चरणों में चले गए हैं गुरुपा। आप उनको अपने श्री चरणों से लगाए रखना मेरे गुरुपा। और गुरुपा अभी मैं 13वीं तक अब मैं अमृत वेला नहीं कर सकती, सॉरी गुरुपा, आप मुझे माफ़ करना अपनी बेटी को। और प्यारी संगत जी, मैं आपसे भी एक सलाह चाहती हूँ कि मैं जो लोटा ब्लश करवा के लाई हुई हूँ, वो मुझे बताने की कृपा करें कि अब उसको 13 दिन के बाद ही मांस धोकर वापस वहीं गुरु जी के श्री चरणों में रख कर उसको मैं उसका जल पीती रहूँ, क्या ये सही है? और अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना मेरी प्यारी संगत जी, प्यारे गुरुपा। अभी मैं 13वीं के बाद ही अपने गुरुपा को फिर से अमृत वेला स्टार्ट करूँगी मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुपा भी मेरे जेठ जी नहीं रहे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में जो गलतियाँ हो माफ़ करना। हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की लख लख बधाइयाँ सबको। मेरे प्यारे कान्हा जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे कान्हा जी ने ही मिलवाया है मुझे गुरु जी से। कई बार कान्हा जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। प्यारे प्यारे कान्हा जी को जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। प्यारे प्यारे गुरु जी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार देते हो, कृपा बरसाते हो, शुक्राना 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 गुरु जी। सभी का शुक्राना, इस यूनिवर्स का शुक्राना, जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का, सबका शुक्राना 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 गुरु जी। इतनी परेशानी होने के बाद भी सही सलामत रखते हो, शुक्राना गुरु जी। हर दिन अपनी रहमतें बरसाते हो, शुक्राना गुरु जी। मुझे अच्छे से शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता गुरु जी, जैसे भी करती हूँ आप स्वीकार कर लिया करो, आप ही कराया करो मुझसे अच्छे से। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी ना हमारे घर पे एक शाम को बटरफ्लाई आई थी, उसको छिपकली ने मेरे सामने ही खा लिया। पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट कटवाया है, वो ही जानते हैं। और कल परसों में एक वाइट सुंदर सी बटरफ्लाई उड़ रही थी। एक ग्रीन कलर की चिड़िया, लाइट ग्रीन कलर की, उसकी लंबी सी पूँछ होती है। उस चिड़िया ने उड़ती हुई बटरफ्लाई पे अटैक कर दिया। बटरफ्लाई का मुझे पता ही नहीं लगा, वो उसने खा लिया उसको या वो नीचे गिरी। पंख जैसा तो कुछ नज़र आया नीचे पड़ा हुआ, मुझे दिखाई नहीं दिया। वो बटरफ्लाई गिरी या उसने खा लिया उसको, पता नहीं गुरुजी क्या क्या दिखा रहे हैं मुझे आजकल, किस किस तरह कष्टों को काट रहे हैं अपने ऊपर लेके।
गुरुजी ने कहा तेरे घर में बटरफ्लाई आएगी और मैं उसके द्वारा ब्लेस करूँगा, कष्ट लेके जाऊँगा। सत्संग में भी सुनवाया किस तरह एक बटरफ्लाई को छिपकली ने खा लिया और मेरे सामने तो एक सुंदर सी उड़ती हुई बटरफ्लाई पे चिड़िया ने अटैक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आप किस किस तरह बचाते हो, जान ही नहीं सकते हम तो। ना जाने इतने कष्ट कहाँ से आते हैं गुरुजी। मेरी आँख अभी भी सूज रही है, स्वेलिंग हो रही है इस पे। गुरुजी मेरी आँख को ब्लेस करो, बहुत दर्द हो रहा है इसमें। गंदी हवा की स्वेलिंग है ये, पता नहीं मेरे आँखों पे भी कष्ट भेजा गया था। गुरुजी बहुत दिन से मेरी आँखें ब्लेस कर रहे हैं, सत्संग सुनवाते हैं। 10% तो हमें काटना ही पड़ता है ना, तो मेरी आँख पे स्वेलिंग है, इसमें जलन हो रहा है। इसे भी गुरुजी ही ठीक करेंगे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत टाइम से एक मैसेज और सत्संग आता था, अपने मंदिर से खंडित मूर्तियाँ हटा। कई मूर्तियाँ हटा चुकी थी मैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था और क्या हटाना है। फिर गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि तेरे पास जो दुर्गा माँ की मूर्ति है उसमें शेर का मुँह खुला हुआ है, उसको हटा। मैंने जाके देखा मेरे पूजा घर में जो दुर्गा माँ की मूर्ति है उसमें शेर का मुँह खुला हुआ नहीं है। मैं फिर से नहीं समझ पाई। सॉरी गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया। कई मंथ से ये सब चल रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। गुरुजी बार बार सुनवाते थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। फिर गुरुजी ने सत्संग सुनवाया एक आंटी का, उसमें आंटी बता रही थी उनके पास जो दुर्गा सप्तशती थी उसमें दुर्गा सप्तशती के ऊपर शेरों वाली माता की जो मूर्ति थी उसमें उनके वाहन का शेर का मुँह खुला हुआ था। फिर एकदम से मुझे ध्यान आया कि मैंने सारा कुछ तो चेक कर लिया है मंदिर में, पर दुर्गा सप्तशती को कभी चेक नहीं किया है। हालांकि मैं उसको पढ़ती हूँ हर बार नवरात्रों में, लेकिन कभी मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। तब भी मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था, तब भी मुझे इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं गया। अब मैंने देखा तो उस शेर का मुँह खुला हुआ था। कितने टाइम से मुझे गुरुजी मैसेज दे रहे थे, मैं समझती ही नहीं थी। और मेरे पास एक नवरात्र के व्रत की कथा की किताब थी, उसमें भी शेर का मुँह खुला हुआ था। 3-4 चीज़ें थी। एक शिव चालीसा थी, उसमें पीछे छोटी सी दुर्गा माँ की पिक्चर दी हुई थी उनके वाहन के ऊपर, वो भी उनके वाहन का मुँह खुला हुआ था शेर का। इस तरह से मुझसे गुरुजी ने 3-4 चीज़ें निकलवाई, उनमें सब में शेर का मुँह खुला हुआ था। अब मुझे समझ ही नहीं आता था, इतने दिन से कभी मैं देखती ही नहीं थी, चेक ही नहीं करती थी, पढ़ती थी और रख देती थी। शुक्राना गुरुजी, किस तरह आप इशारा देते हो, किस किस तरह समझाते हो। कितने टाइम से मैं नहीं समझ रही थी, फिर गुरुजी ने वही सत्संग मुझे सुनवाया कि अपनी दुर्गा सप्तशती चेक कर, उसमें वाहन का मुँह खुला है। अब मैंने उसको जल प्रवाह कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़कर सारे काम करा लेते हो, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब कई दिन से पता नहीं क्यों मेरा मन इतना परेशान चल रहा है, इस नेगेटिविटी ने मुझे परेशान कर रखा है। गुरुजी इससे बाहर निकालो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सेवा देने का शुक्राना, कृपा करने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं, सभी के जीवन में उजाला लाएं। प्यारे प्यारे कान्हा जी को लाख लाख बधाइयाँ। अपने अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आज शुक्रवार के दिन मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम स्वाति, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुजी ने कहा है कि जो मोर पंख आपके पास रखे हैं, गुरुजी ने जो लेने के लिए गए थे सावन में या दिवाली पर, तो उन्हें हमेशा साफ़ रखना है, क्योंकि उसमें लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए उसको बार बार हमें अच्छे से साफ़ करके रखना चाहिए। गुरुजी ने एक मैसेज ये भी सुनवाया है कि बेबी कंसीव करने के लिए काला धागा दोनों अंगूठों में मंत्र जाप करते हुए बांधना है और 3 महीने तक बांधे रखना है, और कंसीव हो जाए तो 3 महीने तक किसी को कुछ भी नहीं बताना है। मतलब 3 महीने के बाद बता सकते हैं और उससे भी खोल सकते हैं 3 महीने बाद धागों को।
तो किसी के लिए ये सत्संग करवाया होगा गुरुजी ने। जय गुरुजी। मंगलवार को हल्दी की 7 गांठें पति के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और पानी में बहाना है। पान के पत्ते से भी नज़र उतारना है और कुल देवी और पितरों से माफ़ी मांगने के लिए कहा है। तो मैं कुल देवी और पितरों से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि जो हमने नादानी में एबॉर्शन जैसी चीज़ें करी है उसके लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत बार माफ़ी मांग चुकी हूँ, फिर भी गुरुजी का मैसेज आ रहा है तो मेरी माफ़ी कबूल नहीं हुई है, इसलिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पे। कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों से जो भी गलती हुई है हमें माफ़ कर दीजिए। और गुरुजी मुझे बच्चे को के संकट को लेके अभी तक सत्संग सुनवा रहे हैं। तो एक्सीडेंट, पति के एक्सीडेंट के भी मैसेजेस सुनवा रहे हैं, मैं सब सुन रही हूँ। मुझे कैंसर के, पेट में पल रही बीमारी के, किडनी के, लीवर के, मतलब सारे भयानक भयानक मैसेजेस भी सुन रही हूँ मैं। तो बिना डरे सुन रही हूँ। क्या पता गुरुजी की कोई परीक्षा हो इसमें और गुरुजी रक्षा करेंगे, क्योंकि गुरुजी के भरोसे ही सब छोड़ रखा है। और गुरुजी की 222, 111, 555, 444 की ब्लेसिंग मिलती रहती है। और गुरुजी ने कहा है हर महीने के 7 तारीख को सत्संग करने के लिए कहा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।